हम भाजपा समर्थक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तूरज जैदी के आवास पर उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने भाजपा को कब ज्वाइन किया और उसके पीछे उनका मुद्दा क्या था, उसके पीछे उनकी आकांक्षाएं क्या थी। आइए हम बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आपको भाजपा ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो गए? भाजपा हमने 11 नवंबर 1993 को ज्वाइन की थी। जाहिर सी बात है, 93 में हम नवयुवक थे। देश की जो नीतियां हैं भाजपा के लिए, देश के प्रति जो समर्पण की भावना है भाजपा में, उसको देखा, उसका अध्ययन किया तो हमें ये लगा कि भाजपा से अच्छी पार्टी कोई नहीं हो सकती जो देश के सारे समाज, सारे वर्ग और सारे धर्मों को एक सूत्र में बांधने की करती है, एकात्म मानववाद की बात करती है। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपने करीब सन 93 में इसको ज्वाइन किया है, तो ये तो वो वक्त था जब बहुत से लोग भाजपा से एंटी थे, मुखालिफ थे। आपको कभी डर नहीं लगा कि हम भाजपा में जा रहे हैं, हमारा समुदाय क्या कहेगा? देखिए, सच्चा मुसलमान तो पहली बार कभी मौत से डरता नहीं है। हम मुसलमान हैं, भाजपा में हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जब आप राजनीतिक दलों का अध्ययन करिए तो देखिए कि अलगाववाद की बात कौन कर रहा है, देश के बंटवारे की बात कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश की बात की है, उसने किसी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं की। देश की एकता और अखंडता की बात करना भारतीय जनता पार्टी की नीति है, सिद्धांत है। इसी विचारों से प्रेरित होकर हमने आज से 28 साल पहले भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की। भाजपा समर्थक अल्पसंख्यक संघ जो है, ये अभी तक कितने राज्यों में आपके जुड़ने के बाद ये देखिए, भाजपा समर्थक संघ का बनाने का, गठन करने की वजह क्या थी और क्यों किया गया? आज से 5 माह पूर्व भाजपा समर्थक संघ का हमने गठन किया है। चूंकि मैं भाजपा में विभिन्न पदों पर रहा हूं और आज सरकार में भाषा विभाग में सदस्य भी हूं, लेकिन समाज के कुछ वर्ग, विशेष करके अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़ा वर्ग, जहां पर हमारी नीतियां और सरकार द्वारा दी गई योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, द्वार द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने भाजपा समर्थक संघ की स्थापना की है। कि विशेष करके हम मुस्लिम समाज में कि भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं क्या है, योगी जी की जो योजना है उत्तर प्रदेश में वो क्या है, और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं देश के लिए चल रही वो क्या है, उससे अल्पसंख्यक समाज लाभान्वित हो, देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग लाभान्वित हो। इसको देख के जिस तरीके से 40 राज्यों में 40 क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में भाजपा समर्थक संघ एक तेजी से बढ़ रही है, उसके पीछे का क्या राज है? देखिए, सबसे बात है कि हम अपने जनमानस तक एक चीज स्पष्ट पहुंचा देते हैं कि हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हम देश की बात करते हैं, और देश, जब हमारे समाज में, विशेष करके मुस्लिम समाज में जो ये भ्रांतियां फैलाई जाती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। आप बताइए, लॉकडाउन के दौरान जब गरीबों का राशन बांटा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ये नहीं देखा कि वो अब्दुल लतीफ को दे रहे हैं कि राम कुमार जी को दे रहे हैं। राशन सारे गरीबों को दिया गया, मुसलमान भी लाभान्वित हुआ और हिंदू भाई भी लाभान्वित हुए। इसी तरह रसोई गैस अगर हमारे घर में पहुंची तो राम प्रकाश जी के घर में भी पहुंची और मोहम्मद इस्लाम साहब के भी घर में पहुंची। मोदी जी और योगी जी एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसा नेतृत्व है कि वो कभी भी राजनीति में दल को और धर्म और जात और पात को नहीं जोड़ते, वो हिंदुस्तानियों को जोड़ते हैं। जिस तरीके से बहुत विभिन्न दलों के लोग भाजपा समर्थक संघ में अपनी रुचि जो दिखा रहे हैं और आ रहे हैं, इनमें भी कुछ ऐसी लोग हैं जो एक डर पैदा कर रहे हैं कि भाजपा के अगेंस्ट। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, भाजपा के खिलाफ जो डर पैदा कर रहे हैं, आज उनका धरातल समाप्त हो चुका है। सपा देखी कहा जा चुकी है, बसपा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, कांग्रेस को कोई पहचान नहीं रहा है। क्योंकि अभी मैं नौगामा में चुनाव में गया था, संगीता चौहान जी की चुनाव में, भरपूर मुस्लिम आबादी गांव है, वहां पे हमने मुस्लिम गांवों का दौरा किया और देखा जहां पे जो जनमानस में उनकी भाजपा के लिए विरोध आभास पैदा किया गया था, जब उनको बताया गया कि भाजपा की नीतियां क्या है, तो आज वहां खुल के वोट पड़ा और संगीता चौहान जी विजयी। ये जो किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है और एक किसानों में ये चीज डाली जा रही है कि किसान विरोधी बिल है, तो इस बिल पे क्या कहना है आपका?
देखिए, मोदी जी की जो नीतियां हैं वो देश के विकास के लिए हैं, किसानों के विकास के लिए हैं, युवाओं के विकास के लिए, स्वास्थ्य की प्राथमिकता है। सारे विषयों को देखा जाए तो देश तो की क्या ये बिल क्या किसानों के हित में है? बिल्कुल हित में है। अगर हम किसानों के लिए मिनी एमएसपी लागू करें तो किसानों का ही तो फायदा है। पर बहुत सारे किसान नेताओं जैसे राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया कि ये किसान विरोधी है, इसमें डायरेक्ट उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा, सरकार उनको फायदा पहुंचा रही है। देखिए, आप उनकी मानसिकता इससे सोच लीजिए कि जब सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि हम 1.5 साल तक अपने कानून को स्थगित रखेंगे और जिन बिंदुओं पर आप सहमत नहीं हैं उन बिंदुओं पर बैठ के विचार कर लीजिए। आने वाले वक्त में भाजपा समर्थक संघ के द्वारा कौन से ऐसे कार्य जो दिखेंगे और कौन से ऐसे नए कार्य हैं जो भाजपा समर्थक संघ लेके बीच में आएगी? 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा जब भाजपा समर्थक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रयास से अधिकतम मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे। ये अपने आप में एक बेमिसाल स्वर्णिम प्रयास होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछते हैं कि जब इससे पहले अखिलेश सरकार थी उसने साउथ के एक लीडर असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में आने पर पाबंदी लगाई थी, प्रतिबंध किया था उनको। आपकी सरकार में ऐसा नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ही का वो एक हिस्सा है। अगर हम रोक देंगे तो आप कहेंगे विरोधी हैं, हम स्वागत कर रहे हैं तो कह रहे हैं राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की यही तो नीति है कि सबको हम गले लगाते हैं, सबका साथ, सबका सम्मान, सबको साथ लेके चलने की जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपका हिस्सा नहीं है? देखिए, राजनीति उनकी अपना संगठन है। भाजपा की नीति जो है वो राजनीति से नहीं है, देश प्रेम से है। देश प्रेम में जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये थे भाजपा समर्थक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुराज जैदी। इन्होंने खुलकर हमसे बात की, हालांकि कुछ सवालों के जवाब इन्होंने अपने हिसाब से दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी अगुवाई में आने वाले 2022 के चुनावों में भाजपा और तरक्की करेगी और उसे और मजबूती मिलेगी। कैमरामैन अयाज मुस्तफा सिद्दीकी के साथ मैं कमाल अहमद वारसी, सच आप तक।